तन के साथ और मन के साथ कब से मैं लग गई। तन मन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं जब से। जब से तन मन का साथ हुआ तभी से तो दुख का कारण ही तन मन है। तन मन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं जब से। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश निहारा। फिर कहती है कि आप पाताल लोक में रहते हो, पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो वैकुंठ लोक में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, राम लोक या कृष्ण लोक में, चार कांचर अचर थोक में, क्यों मोही डाला काल लोक में। आपने काल के हाथ में हम लोगों को क्यों सौंप दिया। हमने कौन सी गलती की, कौन सी भूल हो गई जो आपने काल के हाथ में सौंप दिया। कोई गलती नहीं, कोई गुस्सा की नहीं, आपने मोह करके काल बनाया जानबूझकर, बिना खौफ नहीं काल जीव के। काल नहीं होता तो हम लोगों को डर नहीं होता, स्वर्ग वैकुंठ नरक की तकलीफ कैसे जीव को सहना पड़ता है ये ज्ञान नहीं होता। राम लोक या कृष्ण लोक में, चार खांचर अचर थोक में, क्यों मोहि डाला काल लोक में। अति भर माया हर्ष शोक में, अब क्यों आए मोहि चितावन। इस मनुष्य शरीर में मोहनी स्वरूप धारण के मालिक गुरु महाराज आप क्यों आए। क्या जरूरत थी जब आपने काल के हाथ में सौंप दिया। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। तब स्वामी जो है कहते हैं, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। मेरा भेद कोई नहीं पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। वहां कोई और है ही नहीं, कोई गया ही नहीं, किसको जानकारी मिलेगी। संतों के अलावा कोई जा नहीं सकता। कोई देवी देवता रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, जितने स्थानों का वर्णन किया गया उसमें से कोई वहां नहीं पहुंच सकता। मैं हूँ अगम अनामा माया, रहूं मौज में अधर समाया। मेरा भेद कोई नहीं पाए, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। प्रथम अगम रूप में धारा, अनामी मालिक ने अपने जैसा स्वरूप बनाया अगम रूप। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया। दूसरा अलख पुरुष हुआ न्यारा, अपने में से अलग पुरुष को अलग किया, अलग लोक में बिठा दिया। तीसरा सत्य पुरुष में भया, सत्य लोक में ही रच लिया। सत्पुरुष ने सतलोक की रचना कर ली, अनामी मालिक ने सतलोक में सतपुरुष को बिठा दिया। इन तीनों में मेरा रूप और यहाँ से उतरी कला अनूप, यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। आप झंझरी द्वीप में बैठ करके काल और माया ने आपके लिए विधान बना दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों आद्या महाशक्ति काल प्रभु के, काल भगवान के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी ने तीनों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तीनों को आद्या महाशक्ति ने कहा कि आप अपने पिता के दर्शन के लिए ध्यान में बैठो। तीनों में से किसी को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आद्या महाशक्ति के पूछने पर ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए कि मैंने अपने पिता का दर्शन कर लिया। माता को मालूम था। माता ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ तुम्हारी कलयुग में कहीं पूजा नहीं होगी। इसलिए वेद लिखने वाले जिनके मुंह से वेद निकला वो ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं। अब बाद में सीकर के पास जो है, बीकानेर के पास जो है एक मंदिर अवबाद रूप में बना हुआ है। विष्णु और शंकर ने मना कर दिया, हमने नहीं देखा। फिर कहा कि आवाज सुनो। आवाज ब्रह्मा और विष्णु को
विष्णु और शंकर जी को नहीं सुनाई दिया, ब्रह्मा जी को बारीक बारीक सुनाई दी। और जब बारीक बारीक आवाज आई, उसको कहा इसको लिख दो। गुरु महाराज कहते थे जंगल में भोजपत्र होते थे, भोजपत्र को सुखा करके जला करके उसके राख की स्याही बनी और भोजपत्र पर 1,00,000 श्लोक लिखा गया, जो हमारे लिए संविधान बन गया, कानून का किताब। गंगा स्नान करोगे, शंकर जी को जल चढ़ाओगे, एकादशी का व्रत करोगे, शिवरात्रि का व्रत करोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, ब्रह्मा जी की पूजा करोगे, रामकृष्ण की पूजा करोगे, अपने पिताजी का श्राद्ध करोगे, आप पिताजी को पानी पिलाओगे, उसका क्या फल मिलेगा? ये सब 80,000 कर्म कांड है। कौन से कर्म का क्या फल होगा? ब्रह्मा जी से लोमस ऋषि बार बार पूछ रहे हैं, उनके पुत्र थे लोमस ऋषि। ब्रह्मा लोमस संवाद रामचरितमानस में लिखा हुआ, और बार बार पूछ रहे हैं और बार बार ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं कि एकादशी का व्रत करो, गुरु महाराज के नाम के पौधे के सामने एक दिया नियम से जलाओ, आप मंगल का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो, छठ का व्रत करो, गंगा स्नान करो, पत्थर की पूजा करो, पीपल पर जल दो, और आप तमाम इस तरह के पूजा पाठ, उससे कौन सा शरीर किस पूजा से मिलेगा? ये 80,000 कर्मकांड में यही लिखा है। आपकी आत्मा जन्म मरण से छूट जाएगी, 80 श्लोक में कहीं नहीं लिखा। उसके बाद 16,000 जो है उपासना कांड है।